हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हमारे क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में जो है रजिया सुल्ताना के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि उसके सुल्ताना बनने से पहले जो है उसका जीवन काल क्या है, उसका संघर्ष कैसा था, वो जो है उसके ऊपर षड्यंत्र होता है। उसका एक भाई था, सौतेला भाई, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और उसकी माता का नाम था शाह तुर्कन। दोनों ने मिलकर जो है रजिया के खिलाफ षड्यंत्र किया, उसको मारने की कोशिश की, जिससे रजिया उसकी यहाँ एक काम करने वाली उसकी जो दासी थी उसके पास, उसके घर में जाकर के 5-6 महीना रुकती है। उसके बाद 5-6 महीने के बाद जो है जनता के समक्ष वह अपने पिता का वसीयत लेकर के आती है और जो है जनता भड़क जाते हैं। उसको देख करके जनता को जो है संतुष्ट कर देती है अपने बातों से और मना लेती है। तो उसको रुकनुद्दीन फिरोज शाह और शाह तुर्कन को जनता भड़क जाते हैं और पीटते हैं, और फिर जो है रजिया सुल्ताना को सुल्ताना बनाते हैं। और अब उसके मैंने बताया था कि सुल्ताना बनने के बाद जो है कुछ चुनौतियां जो है उसके सामने थी। एक जो चुनौतियां थी कि चुनौतियां जो है, एक जो था उमरा वर्ग, उमरा वर्ग की चुनौती थी। उमरा वर्ग की चुनौती देखिए, रजिया जो है एक महिला है। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है, इससे ऊपर भी कि वो है एक महिला है। महिला है या महिला होना, ऐसे कर लीजिए इसको आप, महिला होना। इसकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि महिला होना ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी के वजह से जो है और समस्याएं, इसी से जुड़ा हुआ जो है समस्या आप देखेंगे। जैसे महिला है और रजिया तो रजिया ठहरी, वो तो लड़की के बेस में आएगी नहीं, वो लड़कों के जैसे जो है कपड़े लत्ते पहनेगी और वेशभूषा लड़के के जैसे रखी है। घोड़े हाथी पर चल करके आ रही है दरबार में, उमराओं को जो है आदेश दे रही है। तो ये सब उनको जो है नहीं भाता है। ये सब उमरा वर्ग इसलिए विद्रोह कर देते हैं। और एक मतलब उसके प्रधानमंत्री था, मैंने बताया था पिछले क्लास में, जुनैदी। जुनैदी ये प्रधानमंत्री था। ये भी प्रधानमंत्री है, फिर भी जो है रजिया के खिलाफ जाता है। ये भी एक समस्या वाली बात थी। और फिर देखें तो अब 2-3 समस्या इसके, और साम्राज्य में जो है साम्राज्य में अराजकता का माहौल हो गया था। साम्राज्य में जो है अराजकता का माहौल, ये क्यों हुआ था? इसका जो एक भाई था, मैंने बताया था सौतेला भाई, उसके शासन काल में ये अयोग्य व्यक्ति था। तो साम्राज्य में जो है अराजकता फैल रही थी और इक्तादार स्वतंत्र हो गए थे। और दूसरे में ये वंशानुगत हो गए थे। स्वतंत्र हो गए थे प्लस वंशानुगत हो गए थे, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी।
इक्ता व्यवस्था में जब इल्तुतमिश जो है इक्ता व्यवस्था की शुरुआत करता है, उसमें देखे हैं आप सभी ने कि कोई भी इख्तियार जो है उसका प्रमोशन हो सकता था, डिमोशन हो सकता था, उसका ट्रांसफर हो सकता था, उसे पद से हटाया भी जा सकता है केवल सुल्तान के द्वारा। तो इसके जो है मतलब इसको चुनौतियों का सामना कैसे करती है वो देखिए। उमरा वर्ग जो है, उमरा वर्ग को सबसे पहले तो बहुत अधिक मात्रा में धन संपत्ति देने का प्रयास करती है ताकि वो उनके पक्ष में समर्थन करे। इसमें से दो प्रकार के उमरा थे खास करके। एक उमरा जो थे तुर्क थे, जो उसके पिता द्वारा जो है बनाया गया था तुर्काने चहलगाने। तुर्काने चहलगाने का जो टीम बनाया गया था वो थे, ये 60% थे ये लोग। और एक जो है गैर तुर्क, गैर तुर्क उमरा है आधे। तो इन उमराओं को जो है बहुत अधिक मात्रा में धन संपत्ति देने का प्रयास करती है, फिर भी जो है ये इसके समर्थन में नहीं आते हैं। तो ये खुरापाती दिमाग लगाती है अपना। ये क्या करती है, फूट डालो की नीति अपनाती है। फूट डालो की नीति अपनाती है। कैसे करती है ये, तुर्कों को जो है तुर्कों की संख्या है 60%, तो गैर तुर्क जो है महत्वपूर्ण पद लेने से चूक जाते हैं। तो ये क्या करती है, जितने भी गैर तुर्क हैं इनको जो है एक एक करके सभी साम्राज्य के जितने भी बड़े पद थे सबको गैर तुर्कों को देना स्टार्ट कर देती है। तो इससे क्या होता है, ये तुर्क जो गैर तुर्क थे इन्हें क्या है साम्राज्य में महत्वपूर्ण पद नहीं मिल पा रहे थे, और नहीं मिल पा रहे थे तो इनकी ये भी नाराजगी थी। तो रजिया इनको महत्वपूर्ण पद देने लगी। तो ये जितने भी उमरा है ये सब रजिया के पक्ष में आ जाते हैं। इसमें कौन कौन थे, इसमें जो है 60% तुर्क थे, एक थे अरबी थे, अफ्रीकी थे, ताजिकी थे, तो इन सब उमराओं को जो है बड़े बड़े पद देती है। अफ्रीकी उमरा में मैंने बताया था एक था जिसका नाम था याकूत। इसको जो है उस समय अस्तबल का जो प्रभारी होता था वो सबसे बड़ा पद माना जाता था। वो पद को दे देती है किसको, याकूत को दे देती है। ये इसका प्रेमी था। तो इससे जो है उमरा वर्ग भड़क जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। जगह जगह जो है विद्रोह हो गया, विद्रोह करने लगते हैं। एक जो और उमरा था उसका भटिंडा का जो है इख्तियार था उसका नाम था अल्तुनिया। इसका तो और गजब कहानी है। ये देखिए रजिया इसके साथ प्रेम करती है और ये बेचारा पड़ा रहता है इसके पीछे। इसके पिता के समय से ही इससे शादी करना चाहता था। तो इसके पिता के सामने कई बार इसने जो है प्रपोजल भी रखा कि हम शादी करेंगे उससे। तो इसके पिता कहता है कि हमें कोई मतलब नामंजूरी नहीं है, लेकिन रजिया को मनाओ। रजिया के पास जाता है तो ये ठहरा काला कलूटाटा, चल भाग बोलती है इसको।
तो ये सिस्टम रहता है। तो ये जो है इसकी नाराजगी अलग टाइप से है इसके और रजिया के ऊपर जो है, क्योंकि ये इसके साथ शादी नहीं कर पाता, इसलिए इसकी नाराजगी रहती है। साम्राज्य में जो है अराजकता का माहौल था और इख्तेदार जो है वंशानुगत हो गए थे। तो इसने क्या किया, सारे जितने भी ये पद जब मिलता है याकूत को अस्तबल का, तो सारे उमरा वर्ग जो हैं विद्रोह कर देते हैं, इख्तेदार अपने अपने इख्ताओं में विद्रोह कर देते हैं, स्वतंत्र होने का कोशिश करते हैं। तो रजिया क्या है, बहुत बड़ी सेना लेकर के इन सभी विद्रोहों का जो है दमन कर देती है। सारे विद्रोहों का दमन करने के बाद इनको ला करके दरबार में घसीटते हुए बांध करके लाती है और पीटती है इनको, और जो है जनता में जनता दरबार लगाती है जनता के बीच में, और इस प्रकार से एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है। लेकिन इसके ऊपर जो है बहुत बड़ी जो है षड्यंत्र रचा गया इसके खिलाफ जो है, और ये जो भटिंडा का जो इख्तिदार था अल्तुनिया, इसको कहा गया कि वो वहां पर विद्रोह करे। ये उनकी साजिश थी सारे उमराव की। ये भटिंडा का राजकुमार जो है वहां पर जाकर के विद्रोह कर देता है अपने राज्य में। तो ये रजिया जो है निकलती है दिल्ली से भटिंडा, और युद्ध में जो है इसके साथ अल्तुनिया के साथ युद्ध में हार जाती है रजिया। और जब जाती है साम्राज्य का जो बागडोर है किसको दे करके जाती है, याकूत को। ये जो है इसके साम्राज्य का बागडोर इसको दे करके जाती है और अल्तुनिया से जाकर के वहां हार जाती है। तो देखिए ये सीखने वाली बात है। यहां पर रजिया क्या करती है, यहां पर जो है ये बेचारा तो वैसे ही इसके पीछे पड़ा था, तो इससे उल्टा वो है शादी के लिए प्रपोजल रख देती है कि जब हरा देता है तो ये अल्तुनिया कहता है अब तो शादी करोगे ना, अब कहां जाओगे मुझसे बचकर। तो ये कहती है उल्टा इससे शादी करने के लिए मान जाती है। अब देखिए ये बेचारा जो है इसके लिए यहाँ पर अपनी जान का जोखिम लगा करके यहाँ पर खड़ा है, और यहाँ पर ये जो है इससे शादी कर ले रही है। खैर इधर इसकी भी, इसको बाकी उमरा वर्ग जो है इसको यहाँ पर मार डालते हैं, इसकी मौत हो जाती है। और रजिया जो है अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। विवाह करने के बाद जो है ये रिटर्न आ रहे होते हैं दिल्ली, लेकिन ये विवाह करने के समय कुछ शर्त रखती है कि जो है दिल्ली सल्तनत को जो है फिर जीतने में मेरी मदद करोगे तुम। तो ये तो इसके पीछे वैसे ही पागल था। तो ये तो कहता है तुम्हारे लिए कुछ भी चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, ये दिल्ली क्या बात है। ये बेचारे ये तो खुश हो जाता है और मान जाता है, शादी हो जाती है। और दिल्ली रिटर्न जाते समय जो है रास्ते में ही इन दोनों को डाकुओं द्वारा मरवा दिया जाता है, लुटेरों द्वारा। ये रिटर्न जाते समय जो है हरियाणा का कैथल नामक एक जगह है, वहां पर इन दोनों को जो डाकुओं द्वारा मार दिया जाता है। दोनों मर जाते हैं, यहाँ पर हमला कर दिया जाता है। ये क्या है डाकुओं को भी पता नहीं होता है उस समय कि यहाँ पर रजिया है, नहीं तो वो लोग हिम्मत ही नहीं करते कि रजिया के ऊपर जो है हमला कर दिया जाए। ये उमराव की ही साजिश थी कि जो है उन्हें ना बताया जाए और उनके हाथों जो है उसको मरवा दिया जाए। इसके बाद जो है इसका और एक भाई होता है, दिल्ली सल्तनत में बैठता है, वो बहराम शाह। बहराम शाह जो है कठपुतली शासक है। ये उमराव के उंगली पर नाचता है, वो जैसा कहेंगे वैसा करेगा। अब देखेंगे अराजकता का दौर आएगा, मतलब सत्ता की जो है हमेशा उलट पुलट जो है सत्ता के लिए संघर्ष होता रहेगा, वो भी उमराव के बीच।
उमरा जिसको चाहे उसको बना देंगे, यहाँ पर जो है सुल्तान बना देंगे, जिसको चाहे हटा देंगे। फिर बलवंत तक के आते आते, बलवंत आगे जा करके इसी वंश में देखेंगे, बलवंत जो है उसके साम्राज्य तक आते आते जो है बहुत सारे शासक जो है यहाँ पर गद्दी पर बैठते हैं, और सारे के सारे कठपुतली शासक होते हैं। रजिया के जैसे जो है बलवंत के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्टोरी भी बहुत जो है इंटरेस्टिंग है। और एक तो आपने देखा कि रजिया जो है उमराव पर क्या किया, उमराव पर कड़ाई की इसने, और इनको कंट्रोल करने का प्रयास किया इसने। और आगे चल करके देखेंगे बलबन भी जो है उमराव पर जो है कंट्रोल करेगा, उनको पूरा एकदम कंट्रोल करके रखेगा और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा बलबन भी आगे। अब हम रजिया के बारे में देख चुके हैं महत्वपूर्ण, इसकी जो है इसमें और पढ़ने लायक कुछ नहीं है, सारा का सारा टॉपिक आ गया है। आप उसमें थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा पढ़ के, इसको जो नोट्स बनाए हैं इसी के अंडर आपका सारा क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद एक के बाद एक 3 कठपुतली शासक आते हैं। एक जो है मैंने बताया बहराम शाह, एक है अलाउद्दीन मसूद शाह। एक बहराम शाह, एक अलाउद्दीन मसूद शाह, और एक जो है नासिरुद्दीन महमूद शाह। तो आप देखिए ये स्टोरी हमने जो पढ़ा, इसमें ये स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ जो है मिलता है कि रजिया के हाथों जो है सब कुछ छूट जाने के बाद उसकी जो है बुद्धि देखिए कितनी ज्यादा है कि वो अपने किस प्रकार कूटनीतिज्ञ है, वो किस प्रकार से उसकी सूझबूझ है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है। 3.5 साल 4 साल तक जो है गद्दी पर बैठती है अपने आन बान शान के साथ, और दिल्ली के मतलब इतिहास में जो है, भारत के इतिहास में उसके पन्नों पर उसका नाम जो है अंकित हो गया है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब देखें कुछ व्यक्ति जो है कहते हैं इसको जो है ये बेवफा है, इसके जो है प्रेम करती है किसी से और शादी करती है किसी से। ये बात भी सच है, और ये बात भी सच है, लेकिन आप एक बात याद रखिए, जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो जो सत्ता, मतलब कहना चाहिए कि नेता है, जैसे नेता है, राजा है, सत्ता के लिए जो सत्ता के लिए जो संघर्ष कर रहा है, या एक कहना चाहिए कुर्सी, अभी जो है सिंहासन के लिए भाई भाई को मार देता है, बेटा जो है बाप को मार देता है, तो ये याकूत कौन होता है यहां पर? देखिए
रजिया के बारे में हमने पढ़ा अभी। और आप सभी ने देखा रजिया जो है अपने सूझबूझ और उसकी वीरता, उसकी जो है कूटनीति, उसके दम पर 3.5 साल तक जो है दिल्ली सल्तनत पर आन बान शान के साथ शासन करती है। और इतिहास के पन्नों में जो है उसका नाम अंकित है अभी। जिस समय महिलाओं को जो है पर्दा के पीछे रखा जाता था, उस समय सोचिए कि रजिया जो है सुल्ताना के रूप में दिल्ली पर शासन करती है, तो उसका व्यक्तित्व कैसा रहा होगा। और कहते हैं ना, जिसके कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी व्यक्ति है, उसमें जितनी अच्छाइयाँ रहती है उतनी भी बुराइयां होती है। कोई कार्य करते हैं हम, जितना अच्छा होता है एक जने के लिए, दूसरे के लिए उतना बुरा भी होता है। तो इसने क्या है, वो कहते हैं एक नेता दूसरा व्यापारी, इसके ऊपर कभी विश्वास मत करना। ये लोग हमेशा, नेता जो है कुर्सी के लिए कभी भी पलट देगा, और व्यापारी जब तक आपके पास उसका फायदा होगा तब तक आपका साथ देगा। फायदा खत्म तो तुम भी कोई कुछ नहीं हो उसके सामने। जब तक एक है नेता और एक है व्यापारी। आप याद रखिएगा, आपके जीवन में ये बहुत काम आएगा। व्यापारी व्यक्ति जो है ना, जब तक आपसे उसका फायदा होता रहेगा तब तक आपके पीछे आएगा। फायदा खत्म, तुम कौन मैं कौन। और एक नेता व्यक्ति है, जब वोट मांगने के लिए आएगा तुम्हारा पैर तक पकड़ने के लिए ये तैयार रहेगा। और चुनाव जीत गया तो तुम जाओगे तो उसकी सिक्योरिटी जो रहती है ना, वो तुमको अंदर भी नहीं आने देगी। ये हाल है। तो उस समय भी देखें, ये सत्ता का जो लालच है वो किसी को भी जो है कुछ भी करवा सकती है। इसने क्या किया, जो उसको नापसंद था, लेकिन सत्ता के लालच में जो है जिससे प्रेम करती थी उसको छोड़ करके किससे शादी कर लेती है, अल्तुनिया से। और शादी करके भी इसको फायदा नहीं हुआ। जाते समय रास्ते में जो है हरियाणा के कैथल नामक स्थल में इनको जो है डाकुओं द्वारा जो है मार दिया जाता है। और ये चैप्टर में उतने पढ़ने लायक कुछ नहीं है। और अब आगे का जो है देखेंगे हम। एक है बहराम शाह। इसके बाद जो है शासन पर बैठता है, और 2 शासक आते हैं इनके पीछे पीछे, जो भी कठपुतली शासक आते हैं। और अराजकता का दौर माना जाता है इसे। दिल्ली सल्तनत में कठपुतली शासक बैठाया जाता है। ये उमराव के वश में रहते हैं, और ये मात्र नाम के शासक होते हैं। इनके ऊपर जो है चलती किनकी है, उमराव की। और इनके बाद जो है फिर एक शक्तिशाली शासक का उदय होगा जिसका नाम है बलबंत। बलबन। इसके जो है सुल्तान बनने तक यहां पर अराजकता का दौर रहेगा। अगले क्लास में जो है फिर आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को जो है लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन रखिए,
ताकि हम जो भी वीडियो डालें सब आपके पास पहुंच जाए। और जो तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ये कोर्स को खरीदने में असमर्थ हैं उनको फायदा मिल सके। धन्यवाद।